नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN नेशनल और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। लोकसभा में जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने आ गए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के सवालों और आरोपों का जवाब दिया, जिससे सदन का माहौल काफी गर्म हो गया। बहस की शुरुआत जनगणना के मुद्दे से हुई। अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर जनगणना कराने में देरी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि जैसे ही जनगणना होगी और जाति की गिनती सामने आएगी, वैसे ही पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की मांग और तेज हो जाएगी। लोकसभा में परिसीमन बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सपा की तरफ से इस बिल का विरोध किया गया, साथ ही महिला आरक्षण बिल को लेकर भी बात हुई। सपा की तरफ से मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की गई। इस दौरान लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बहस देखने को मिली। दोनों नेताओं के बीच धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर बहस हुई। लोकसभा में सपा ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग रखी, जिसका सख्त जवाब अमित शाह ने दिया। सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। दो, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है, वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण की संविधान में बिल्कुल भी मंजूरी नहीं। तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा में बहस के दौरान अखिलेश यादव ने अमित शाह से सवाल किया कि क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी में नहीं आती। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि सपा चाहे तो अपने सारे टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। सुनाते हैं आपको अखिलेश यादव ने क्या कहा। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच ये तीखी बहस लोकसभा में देखने को मिली। फिलहाल लोकसभा में इन तीनों बिलों को लेकर चर्चा चल रही है और हंगामा देखने को मिल रहा है।